अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है ब्लड ग्रुप एबीओ क्लासिफिकेशन और आरएच क्लासिफिकेशन, जो इसके साथ डिजीज़ एसोसिएट कर रही है। कोशिश करूँगा कि वो भी इसी लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया कि क्या स्टार्ट करने लगे हैं, लेक्चर नंबर 3 है कि इसका हेमाटोलॉजी का ब्लड ग्रुप सिस्टम स्टार्ट करने लगे हैं। अब कितने तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं आपने बताना है जी। एक हमारे पास क्या होता है, ब्लड ग्रुप ए होता है, एक हमारे पास ए बी होता है, एक हमारे पास बी होता है और एक हमारे पास क्या होता है, ओ होता है। टोटल कितनी तरह के हो गए बच्चों, 4 तरह के ब्लड ग्रुप हो गए, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट का अगर ब्लड ग्रुप ए है, उसका आपने खून का टेस्ट करवाया, उससे आपको पता चला जी उसका ब्लड ग्रुप क्या है जी, ए। अब आप किस किस बंदे को ब्लड, आपका जो ब्लड ग्रुप ए है वो दे सकते हैं और किस किस को से आप ले सकते हैं, ठीक है। बात हमने ये डिस्कस करनी है, ठीक है। देखें, फॉर एग्जांपल मेरा ब्लड ग्रुप इस वक्त क्या है, ब्लड ग्रुप ए मेरा ब्लड ग्रुप है, ठीक है। अब देखें, जो एक होता है एंटीजन, ठीक है, जिसके अगेंस्ट आपकी क्या होती है, आपका जो अपना मदाफ़ती निज़ाम में एंटीबॉडीज़ होती हैं ना, वो क्या करती हैं, लड़ती हैं, ठीक है। हमेशा आपकी एंटीबॉडीज़ किससे अगेंस्ट फाइट करती हैं, आपके एंटीजन की, इसको ख़त्म करने के लिए। अब देखें, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है या मेरा फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा अगर एंटीजन ए है, ठीक है, इसका मतलब एंटीबॉडीज़ भी अगर फॉर एग्जांपल ए होंगी, तो एंटीबॉडीज़ को लगेगा कि ये पैथोजन आया है, वो फ़ौरन से इसके ऊपर जाके क्या कर देगा, अटैक कर देगा और इसको मार देगा, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी का तो ये नॉर्मल फंक्शन है। अब अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बनाया है कि देखें, अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट का क्या है, ब्लड ग्रुप ए है ना, उसके अंदर जो एंटीजन होगा ना, एंटीजन, वो क्या होगा उस पेशेंट के अंदर, ब्लड ग्रुप ए वाले पेशेंट के अंदर उसका एंटीजन भी ए ही होगा। लेकिन उसकी जो एंटीबॉडीज़ होंगी ना, क्या एंटीबॉडीज़, अल्लाह पाक ने ए ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट के अंदर जो एंटीबॉडीज़ रखी हुई है ना, वो एंटी बी एंटीबॉडीज़ रखी हुई हैं, ठीक है, ताकि जो ये बी वाली है ना, ये ए पे अटैक नहीं कर सकती, ठीक है। क्या मैंने बताया, जो हमारा आरबीसीज का ये जो हम पढ़ रहे हैं, ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ रहे हैं, अगर किसी पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए है ना, ब्लड ग्रुप ए वाले पेशेंट के अंदर क्या होगा, उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ होंगी ना, वो ऑलवेज क्या होगी, ओपोजिट होंगी। अगर उसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी एंटीबॉडीज़ हमेशा बी होंगी, ताकि जो बी वाली उसकी एंटीबॉडीज़ हैं उसके ए एंटीजन पे अटैक ना कर सकें, ठीक है। इसीलिए इस पेशेंट के अंदर बच्चों क्या होगा, हमारे पास एंटीजन ए होगा। इतनी सी आसान सी बात मैंने आपको बता दी, जिसको नहीं समझ में आई बेशक मेरे से वो पूछ सकता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन मेरा ये है, अब वो पेशेंट रिसीव किस किस से कर सकता है। अगर तो उसकी एंटीबॉडी क्या है, उसका ब्लड ग्रुप ए है ना, तो वो किस किस बंदे से ब्लड ले सकता होता है, ठीक है। आपने बताना है, एक तो वो ए ब्लड ग्रुप सिस्टम वाले से ही, अगर अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया, उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, उसका ब्लड लॉस हो गया है, ठीक है, ब्लड लॉस तो उसका हो गया। अब देखना है जी, पेशेंट हाइपोवोलीमिया में जा रहा, ब्लड का लेवल कम हो रहा है उसकी बॉडी में, तो हमने अब उसको क्या करना है, खून लगाना है। आपने जो आपकी वार्ड में अक्सर आपने सुना भी होगा ना हॉस्पिटल्स में, कि अब उसको खून लगाना है। आपने उसका भाई उसका चेक करवाया ब्लड ग्रुप, उसका ए ब्लड ग्रुप था। अब उसका ब्लड ग्रुप तो ए था, अब आप उसको कौन कौन सा ब्लड दे सकते हैं, आपने बताना है। डेफिनेटली सी बात है, हम ए ब्लड ग्रुप ही देंगे। अब देखिए, अगर आप उसको क्या करेंगे, बी ब्लड ग्रुप लगा देंगे ना, बी ब्लड देंगे, तो बी ब्लड देने से क्या नुकसान होगा, बी ब्लड देने से नुकसान ये होगा कि इस पेशेंट के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होंगी ना, वो ए हैं, बी वाले के अंदर। बी क्यों नहीं दे सकते, मैंने आपको ये पूछा कि ए ब्लड ग्रुप वाले बंदे को हम बी क्यों नहीं दे सकते। उसकी रीज़न ये है, क्यों उसे नहीं ले सकते, सॉरी दे नहीं सकते, ले क्यों नहीं सकते हम उससे। उसकी रीज़न ये है कि अगर उसका पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए है और आप जिससे ले रहे हैं उसका ब्लड ग्रुप बी है, तो बी ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ना बच्चों, वो एंटी ए होती हैं, ठीक है। ए एंटीबॉडीज इसके अंदर है, ए एंटीजन इसके अंदर, ये क्या कर देंगे आपस में, वो भाई क्रॉस रिएक्ट कर देंगी, अग्लूटिनेशन कर देगी, ब्लड की क्लम्पिंग करवा देगी, ठीक है। इसीलिए क्या करना है, ए ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को हमने ए ब्लड ग्रुप ही देना होता है, बी नहीं देना होता। अब आप कहेंगे सर, आप कह रहे हैं कि जी हमने ए वाले को ए से ए का ही ब्लड लगाना है, ए से ही वो रिसीव कर सकता है, ठीक है। हमारी बुक पे तो ओ भी लिखा हुआ है, ओ से भी वो ले सकता है। ए ओ आपका क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। आपने ये भी मेरे से आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो बच्चों आपने बताना है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ओ ब्लड ग्रुप वाला बंदा ए ब्लड ग्रुप वाले बंदे को क्या कर रहा है, खून दे रहा है ना,
तो याद रखना है ओ ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट के अंदर कोई एंटीजन नहीं होता, दे जस्ट हैव एंटीबॉडीज़। ठीक है, अगर आप उसका एंटीजन ही नहीं है तो वो क्रॉस रिएक्ट कैसे करेगा? ठीक है, ये बात याद रखनी है। क्या करेगा? वो क्रॉस रिएक्ट नहीं कर सकता ना, यही बात है ना। मैंने आपको क्या बताया, ये देखो इसका एंटीजन यहाँ पड़ा हुआ ना, इसका एंटीजन और इसका एंटीबॉडीज रिएक्ट कर जाएगी। आपने बी वाले पेशेंट को क्या दिया? बी ब्लड ग्रुप डाला किसके अंदर? ए ब्लड ग्रुप वाले के अंदर। तो भाई इनका भी तो यही क्रॉस रिएक्ट होगा ना, एंटीजन एंटीबॉडीज क्रॉस रिएक्ट हो जाएंगी। तो जब इसका पड़ा ही नहीं है, हमारे पास एंटीजन ही नहीं है, तो कैसे क्रॉस रिएक्ट हो जाएगा? मुझे ये बताएं, क्या ये यूनिवर्सल डोनर हो सकता है? ये ओ ब्लड ग्रुप किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है? ये किसी को भी ब्लड दे सकता होता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। दैट्स वाई वी कॉल दिस यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, आगे आ जाओ जी। आगे बात करते हैं जी, अब ये डोनेट किस किस को कर सकता है। अब आप कहते हैं कि सर आपने कहा जी पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ, उसका ब्लड ग्रुप ए है, अब आपने उससे ए और ओ से ब्लड ले लिया। अगर अब देने की बारी आ गई, ब्लड डोनेट करने की बारी आ गई, आपके किसी जानने वाले किसी प्यारे को ब्लड चाहिए, ठीक है, उसको पता चला जी आपका ब्लड ग्रुप ए है, आप ए ब्लड ग्रुप वाले को तो दोगे ही दो, आप ब्लड ये ब्लड दोगे ज़रूर। ठीक है, ए ब्लड ग्रुप वाले को आपने देना ही देना ब्लड। अब आप कहोगे कि जी हमारी बुक पे लिखा है कि हम ए बी वाले को भी दे सकते हैं। तो बच्चों हमेशा याद रखना है, ए बी वाले पेशेंट के अंदर कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होगी। आप बाहर से जब उसको क्या करोगे, ए ब्लड ग्रुप दोगे, ए ब्लड ग्रुप के अंदर क्या होता था? ए ही एंटीजन होता था और बी एंटीबॉडीज़ होती थी। ठीक है, अब जब उस पेशेंट के अंदर क्या है, एंटीबॉडीज़ ही नहीं है ए बी वाले के अंदर, अब ए बी वाले के अंदर ये एंटीबॉडीज़ ही नहीं पड़ी हुई हमारे पास, तो कैसे क्रॉस रिएक्ट हो सकता है? तो क्या हम दे सकते हैं उसको? डेफिनेटली दे सकते हैं। यहाँ तक बात नहीं किसी को समझ में आई तो बेशक पूछ लें। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, बी ब्लड ग्रुप सिस्टम। बी ब्लड ग्रुप सिस्टम की भी सारी वही कहानी है। ठीक है, अगर किसी पेशेंट के अंदर क्या है, ब्लड ग्रुप बी है, उसकी एंटीबॉडीज़ क्या होंगी? ए होंगी, उसके अगेंस्ट होंगी। ठीक है, एंटी होता है ना, अगेंस्ट, अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ होंगी। ब्लड ग्रुप उसका क्या है, बी है, एंटीबॉडीज़ की क्या है, आपने बताना है ए प्रेजेंट है उसके अंदर, और इसका एंटीजन क्या है, बी। अगर आपने फॉर एग्जांपल अब इस पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो ये क्या करेगा, सिर्फ बी वाले से ब्लड ले सकता है और ओ वाले से ब्लड ले सकता है। वो मैंने सारी कहानी आपको ए के अंदर बता दी क्यों। अगर आप किसी बी वाले पेशेंट को ए ब्लड ग्रुप दे दोगे तो क्या होगा, आपने बताना है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा ये आर बी, ये ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, मैं इमरजेंसी में गया, मुझे बी ब्लड ग्रुप नहीं मिला। ठीक है, मैंने उसको कहा जी मुझे ए ब्लड ग्रुप लगा दो। अब ए ब्लड ग्रुप लगाने की वजह से क्या होगा, सिंपल सी बात है, ए ब्लड ग्रुप के अंदर क्या होता है, ए एंटीजन, और बी ब्लड ग्रुप के अंदर क्या होता है, बी एंटीबॉडीज़। ये अगेन क्या कर जाएंगी, क्रॉस रिएक्ट कर जाएंगी, एग्लूटिनेशन कर जाएंगी, ब्लड की फुटियाँ बनना शुरू हो जाएंगी, क्लम्पिंग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये बात याद रखनी है, इसीलिए हम नहीं ले सकते किससे, ए वाले से। ये वाली बात समझ में आ गई। अब देखिए ओ वाली मैंने आपको बात बता दी, ओ वाले के अंदर तो भाई एंटीजन ही कोई नहीं होता ना, तो क्रॉस रिएक्शन किधर होना है, कोई क्रॉस रिएक्शन नहीं होना उस पेशेंट के अंदर। इसीलिए क्या ये यूनिवर्सल डोनर है, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत ना पड़े, बस एक दफ़ा बता दिए, दो दफ़ा बता दिए, मोर देन इनफ है। अगर फिर भी नहीं समझ में आई तो मुझे बताना, मैं बता दूंगा फिर अगेन, अगर इसकी शॉर्ट सी वीडियो बना के। ठीक है, आगे आ जाए। अब ये दे किस किस को सकता है, अगेन वही बात, ये बी वाले को दे सकता है और ए बी वाले को दे सकता है। क्यों? और भाई ए बी वाले पेशेंट के अंदर एंटीबॉडीज़ ही कोई नहीं पड़ी हुई, तो कहाँ क्रॉस रिएक्शन होगा। ओ वाले के अंदर एंटीजन नहीं पड़ा हुआ, उसके अंदर ओ क्या नहीं पड़ा हुआ, एंटीबॉडीज़ नहीं पड़ी हुई, तो क्या कहाँ से रिएक्शन हो, कैसे मतलब कोई ना कोई रिएक्शन हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो इसलिए क्या करेगा, ये ए बी वाले को भी डोनेट कर सकता होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे आ जाओ, ए बी, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट का क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप है, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है आपने लिखना है दिस इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये किसी से भी ब्लड दे सकता है। ठीक है, क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात इसमें से क्या पूछी जाती है कि इसके अंदर एंटीजन कौन सी होती है, ए बी के अंदर आपने बताना है एंटी ए एंटीजन और एंटी बी एंटीजन, एंटीबॉडीज कोई नहीं होती। दैट्स वाई वी कॉल दिस यूनिवर्सल रेसिपेंट, किसी से भी ले सकता है, क्योंकि जब उसकी क्या एंटीबॉडीज ही नहीं है तो कैसे क्रॉस रिएक्ट करेंगी वो। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपेंट। देखें
किस किस से रिसीव कर सकता है, ए बी से कर सकता है, ए से कर सकता है, बी से कर सकता है, ओ से कर सकता है। ओ के अंदर क्या है, एंटीजन ही कोई नहीं पड़ा हुआ भाई, तो कहाँ इनका रिएक्शन है ही कुछ नहीं है, तो रिएक्शन किधर होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते होते हैं। आगे आ जाए, आगे देखिए और इस पेशेंट के अंदर क्या होगा। अब ये दे किस किस को सकता है, सिर्फ ए बी को दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता। रीज़न पता क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एंटी ए भी है और एंटी बी एंटीजन ए बी और एंटीजन बी भी है। अगर ए वाले को देगा क्या होगा, ए के साथ रिएक्शन हो जाएगा, बी वाले को सेपरेट अकेले बी ब्लड ग्रुप तो को देगा, बी वाले के साथ रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर दोनों चीज़ें प्रेजेंट है ना, तो इसीलिए ये किसको सिर्फ दे सकता है, ओ वाले को दे सकता है। ठीक है, ये बात याद रखनी, क्वेश्चन आता है कि जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो किसको डोनेट करता है, ये एमसीक्यूज आ जाएगा इसके अंदर से। आपने बताना है ए बी को ही कर सकता है, फिर पूछा जाएगा क्यों, आपने बताना है क्योंकि इसके अंदर एंटीजन ए बी और एंटीजन बी भी है। अगर आप किसी को भी दोगे तो अग्लूटिनेशन हो जाएगी बाकी ब्लड ग्रुप वाले को। अगर अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन इसमें से पूछा जाए, वो ये पूछते हैं कि ये रिसीव किस से कर सकता है, आपने बताना है ये सबसे रिसीव कर सकता है। पूछा जाएगा जी क्यों सबसे रिसीव कर सकता है, आपने बताना है कि जी इसके अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं है। ठीक है, इसीलिए बाहर से जितनी मर्जी एंटीजन आए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला किसी ब्लड ग्रुप की, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं है। बात समझ में आ गई यहाँ तक, ये आपने सारी बातें याद रखनी है। ओ ब्लड ग्रुप का मैंने आपको पहले बता दिया है, यूनिवर्सल डोनर है, कोई एंटीजन नहीं होता, एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज़ होती हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ मोस्टली हेल्प करती हैं वो आईजीजी होती है, आईजीएम भी इसके अंदर होती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली पूछा जाए तो आपने बताना आईजीजी होती है। ये यूनिवर्सल क्या है, डोनर है, ये यूनिवर्सल क्या है, डोनर है, रिसीव कर सकता है, डोनेट कर सकता है किसी को भी, सॉरी ए को भी कर सकता है, बी को भी कर सकता है, ए बी को भी कर सकता है और ओ वाले को भी। वो मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन बच्चों कोई नहीं पड़ा हुआ, एंटीबॉडीज़ यहीं इसलिए सबको दे सकता होता है। ठीक है, रिसीव किससे कर सकता है, सिर्फ ओ वाले से कर सकता है, और किसी से, ओ वाला बड़ा मजबूर आदमी है, वो सिर्फ वो क्या करता है, दे सबको सकता है लेकिन लेता सिर्फ ओ वाले से ही है। क्यों, सिंपल सी बात है यार, अगर वो ए वाले से लेगा, ए वाले के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एंटीजन ए पड़ा हुआ है, इसके पास एंटीबॉडीज़ क्या है, ए हैं, ये आपस में क्रॉस रिएक्ट कर जाएंगी, रिएक्शन हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इसलिए ये ले नहीं सकता, ये दे सकता है इन लोगों को। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। बेचारे का साइड इफेक्ट क्या है, ये क्या करेगा, दे सबको सकता है, ले सिर्फ ओ से सकता है। ठीक है, ये सारी बातें आपने याद रखनी है। अब आगे आ जो आर एच ओ क्लासिफिकेशन, आर एच इनकम्पेटिबिलिटी डिजीज़ है वो भी डिस्कस करते हैं। ये आर एच ब्लड ग्रुप क्या है, आर एच के से हमें पता चलता है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है कि ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। इसको पूरे टॉपिक को याद नहीं करना, इसमें मैं सिर्फ आपको एक बात बताऊंगा, आपने याद रखनी है। अगर तो किसी पेशेंट का आर एच ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है ना, फॉर एग्जांपल ए पॉजिटिव आया उसका, ठीक है, उसके ऊपर एंटीजन क्या होंगी भाई, उसके ऊपर आर एच डी एंटीबॉडीज़ क्या होंगी, एंटीजन इसकी प्रेजेंट होंगी, इस पे एंटीबॉडीज़ कोई प्रेजेंट नहीं होगी। इसीलिए पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप हर पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता होता है इजीली। ठीक है, तमाम ब्लड ग्रुप से ये ब्लड ले सकता है, टेक द ब्लड फ्रॉम ऑल अदर ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, ऑल अदर ब्लड ग्रुप से आप ये क्या करेगा, ले सकता है, कौन सा, आर एच पॉजिटिव वाला। ठीक है, वही देखिए रिसीव किससे करेगा, पॉजिटिव वाले से भी कर सकता है और नेगेटिव वाले से भी कर सकता है। दे सिर्फ किसको सकता है, आपने बताना है सिर्फ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले के। क्यों, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये सबसे ब्लड क्यों ले सकता है, मतलब अगर किसी पेशेंट का ए पॉजिटिव है, ठीक है, अगर उसको अब उसका आपने चेक किया जी पॉजिटिव ग्रुप आ रहा है, इमरजेंसी में हमारे पास पेशेंट आया, उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था, हमारे पास पड़ा हुआ ए नेगेटिव, क्या हम उसको लगा सकते हैं, तो भाई लगा सकते हैं, आपने बताना है क्यों, क्योंकि ये जो आर एच पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप होता है ये हर एक से रिसीव कर लेता होता है। ठीक है, आगे आ जाए, अगर फॉर एग्जांपल किसी का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, ये मैंने आपको बताया ना रेयर होते हैं नेगेटिव ब्लड ग्रुप, मैंने आपको शायद पहले बताओ ये बात, आपने बताना है इसके ऊपर जो आपका एंटीजन होगा वो कोई नहीं होगा, लेकिन जो आपकी एंटीबॉडीज़ होंगी वो कौन सी होंगी, आईजीजी एंटीबॉडीज़ होंगी और एंटी डी एंटीबॉडीज़ जिसको आप बोलते हो। इसीलिए ये सिर्फ क्या करेगा, नेगेटिव वाले से ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये सिर्फ नेगेटिव वाले से ब्लड ले सकता है। डोनेट किसको कर सकता है, आपने बताना है ये पॉजिटिव वाले को भी कर सकता है और नेगेटिव वाले को भी डोनेट
कर सकता होता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एंटीजन कोई नहीं प्रेजेंट। ठीक है, इसीलिए ये क्या करेगा, दे सबको सकता है लेकिन ले सिर्फ आपका नेगेटिव वाले से सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। मुझे पता थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, स्लो करके इसको देख लीजिएगा, रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी।